हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास और हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर के दास जी और हमारे आत्मिक माता पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के वचन को ग्रहण करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य खुदावंद पिता परमेश्वर पिता बाप। आज के इस वचन के लिए जो आपने अपने दास के द्वारा जो हमें दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप महान और महिमा के योग्य पिता बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुने या पढ़े पिता परमेश्वर, आज का ये वचन उनकी जिंदगी में नई रोशनी को लेकर के आए, नए फलों को लेकर के आए पिता परमेश्वर। आपके उन फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, उनके बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, और आपके वचनों के साथ वो अड़े और खड़े रहें, वो वचनों को तोड़ने वाले ना बने पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य हैं। सारी इज्जत और महिमा और जलाल परमेश्वर आपके नाम को देते पिता बाप, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन, वचनों को ना तोड़े, जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1 के 8वें वचन में लिखा है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। मेरे प्रियो, आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं तो पवित्र आत्मा भी उसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है जो वचनों को नहीं तोड़ता। परमेश्वर उसी के ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है जो पवित्र आत्मा के लिखे वचनों के ऊपर खड़ा रहता है, उनको तोड़ता नहीं है बल्कि उन वचनों से प्यार करता है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो चीज़ें बाइबल में खाने के लिए मना की गई थी, दानियल ने उन्हें नहीं खाया। जो चीज़ें राजा ने दानियल और उसके साथियों के लिए ठहराई थी, तो दानियल ने उन चीज़ों को खाने से सख्त मना कर दिया, अर्थात उसने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। वो परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा रहा। एक दिन जब राजा नबूकदनेस्सर को सपना आया तो राजा ने कहा कि मेरे सपने का फल अर्थ समेत बताना है, और अगर कोई नहीं बता पाया तो मैं सबको दानियल समेत मार दूंगा। तब दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर कर कि राजा ने सपने में क्या देखा है और आपने उससे क्या बात की है। तब परमेश्वर ने दानियल के सपने में आकर सारा सपना दानियल को बताया, और तब दानियल ने राजा को उसके सपने का फल अर्थ समेत बताया। तब राजा बहुत खुश हुआ और उसने दानियल के पद को ऊंचा किया। मेरे प्रियो, सोचो अगर दानियल उस वक्त परमेश्वर का वचन तोड़ देता जब राजा ने जो चीजें खाने पीने के लिए दी थी, तो परमेश्वर का आत्मा उस पर कभी भी राजा के सपने को जाहिर न करता। वो इसलिए राजा के सपने का अर्थ बता पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। शक्ति के साथ वह उस वचन पर खड़ा रहा और परमेश्वर के वचन का सम्मान किया। फिर दूसरी बात, दानियल का परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत संबंध स्थापित करना था। परमेश्वर के साथ आपका संबंध मायने रखता है। मेरे प्रियो, आज आपकी समस्या मायने नहीं करती, परमेश्वर के साथ टूटे संबंध मायने करता है। आज लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है, तो वे कैसे परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन पर खड़े रह सकते हैं? और जब वो परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं रहेंगे तो वे पाप में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आपसे कोई पूछता है कि आप रविवार के दिन कहाँ जा रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ या अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, यानी वह झूठ बोलते हैं और वह नहीं जानते कि ऐसा करके वह परमेश्वर को नाराज करते हैं और उसके वचन पर खड़े नहीं रहते। याद रखें, बाइबल में लिखा है कि जो आप परमेश्वर के लिए गवाएंगे उसे पाएंगे। आपका जीवन निर्भर करता है कि आज आप परमेश्वर के वचन पर कैसे खड़े रहते हैं और उस वचन को तोड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, दानियल की तरह परमेश्वर के वचन का पालन सख्ती से करें। सरेआम परमेश्वर का इकरार करें, उसके वचन को तोड़े नहीं, बल्कि सारे लोगों के साथ उसके वचन
को बांटे। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको देखेगा और आशीषित करेगा और आपके नाम को ऊंचा करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं तेरे वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा, बल्कि शक्ति के साथ इस वचन पर खड़ा रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।